बीजेपी के चंदे में 212% की वृद्धि। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को 724 करोड़ तथा कांग्रेस को 156.4 करोड़ रुपए का चंदा दिया। बीएसपी को 20,000 से अधिक नहीं मिला चंदा। बीजेपी को पिछले सालों से 3 गुना चंदा मिला। 2023-24 में बीजेपी को 2,244 करोड़ तथा कांग्रेस को 288.9 करोड़ का चंदा मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के बाद पार्टियों के लिए चंदा ही मुख्य फंडिंग का जरिया रह गया है। देश में चंदा लेने के मामले में इस बार बीएसपी पिछड़ गई है। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों में बीएसपी ने 20,000 रुपए से अधिक का कोई चंदा नहीं मिलने की घोषणा की है, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर चंदा लिए जाने और पैसे लेकर पार्टी का टिकट दिए जाने का आरोप बड़े स्तर पर लगते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पिछले साल के मुकाबले 33 करोड़ रुपए की तुलना में केवल 46.7 लाख रुपए चंदा मिलने की घोषणा की है, जबकि बीजेपी को 2023-24 में व्यक्तिगत ट्रस्ट और कॉर्पोरेट घरानों से 20,000 रुपए और उससे ज्यादा चंदे के रूप में करीब 2,244 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। चंदे की राशि 2022-23 की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा है। वहीं कांग्रेस को 2023-24 में इसी माध्यम से 288.9 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जो पिछले साल के मुकाबले 202 करोड़ रुपए अधिक है। चुनाव आयोग के अनुसार यह आंकड़ा चुनावी बॉन्ड के जरिए मिली रकम को छोड़कर जिसे पार्टियों को अपने सालाना ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना होता है। राष्ट्रीय पार्टियों में आम आदमी पार्टी ने 2023-24 में 11.1 करोड़ रुपए के चंदे की घोषणा की, जो पिछले साल के 37.1 करोड़ रुपए से कम है। सीपीएम का चंदा 2022-23 के 6.1 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 7.6 करोड़ रुपए हो गया है। मेघालय में एनपीपी ने 14.8 लाख रुपए के चंदे की घोषणा की। टीडीपी ने 2023-24 में 100 करोड़ रुपए से के चंदे की घोषणा की। वहीं बीजेडी और बीएसपी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए शून्य चंदा घोषित किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीजेपी को मिले चंदे में 2022-23 के मुकाबले 212% की बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी के कुल चंदे का लगभग 1/3 और कांग्रेस के चंदे का आधे से ज्यादा हिस्सा प्रूडेंट से आया। 2022-23 में प्रूडेंट के सबसे बड़े दानदाताओं में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्राट लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट, आर्सेलर ग्रुप और भारतीय एयरटेल शामिल थे। ये आम है क्योंकि यह आम चुनाव से पहले का साल था। 2018-19 में 2019 के आम चुनाव से पहले बीजेपी ने 742 करोड़ रुपए और कांग्रेस ने 146.8 करोड़ रुपए के चंदे की घोषणा की। बीजेपी को इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से कुल 850 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 723 करोड़ रुपए प्रूडेंट से, 127 करोड़ रुपए ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट से और 17.2 लाख रुपए आईएनजी गाटिंग इलेक्टोरल ट्रस्ट से मिले। कांग्रेस को ट्रस्ट के रास्ते 156 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए मिले, लेकिन यहाँ प्रूडेंट ही एकमात्र बड़ा दानदाता है जो दोनों बड़े राजनीतिक दलों को चंदा मुहैया कराता है। जहां पर यह ही नहीं, प्रूडेंट ने 2023-24 में बीआरएस को 85 करोड़ रुपए और वाईएसआर कांग्रेस को 62.5 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया। इन दोनों पार्टियों को उसी साल सत्ता से बाहर कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी टीडीपी को प्रूडेंट से 33 करोड़ रुपए मिले। डीएमके को ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट और जय भारत ट्रस्ट से 8 करोड़ रुपए मिले। बीजेपी को लॉटरी किंग कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज से 2023-24 में 3 करोड़ रुपए का चंदा मिलने की घोषणा की है। ये कंपनी सैंटियागो मार्टिन की है। फ्यूचर गेमिंग चुनावी बॉन्ड के जरिए सबसे बड़ा दानदाता था और टीएमसी इसका सबसे बड़ा लाभार्थी था। मार्टिन कथित मनी लॉन्ड्रिंग के ईडी और इनकम टैक्स की जांच के दायरे में है। तो वही सियासी जानकारों का कहना है कि चंदे के खेल में सभी राजनीतिक दलों का आपसी मेल है। बीजेपी और कांग्रेस को सबसे अधिक चंदा देने वाली कंपनी प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट का रहा, जिसमें से 723.6 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए। प्रूडेंट ने कांग्रेस को भी 156.4 करोड़ रुपए दिए। जनता को सब्ज बाग दिखाने वाली राजनीतिक दल भी पीछे नहीं है, वो भी इस चंदे के खेल में शामिल है। लेकिन चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बीएसपी और बीजेडी जैसे दल चंदा लेने में हाशिए पर आ गए हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।